वेलकम गाइस टू माय चैनल। हेल्प। देखो हम लोग ने अभी मैंने आपको तभी ना फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन उसका था। हम लोग ने जो चैप्टर किए थे, कौन से चैप्टर किए थे? हम लोग ने ये चैप्टर किए थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। मैंने सिर्फ तुमको इंट्रोडक्शन दिया था। दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, दिस इज़ आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। अभी मैंने बोला था उसके बाद बोला था अपने लेक्चर में कि हम लोग जो चालू करेंगे वो मेन टॉपिक रहेगा। वो क्या रहेगा? हम लोग करेंगे अभी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक मेन टॉपिक है। हाँ, तो जो हम लोग का जो मेन टॉपिक है ना फिजिकल क्वांटिटी, देखो टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम लोग जो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है ना उसके हिसाब से हम लोग को सिस्टम्स ऑफ यूनिट दिया हुआ है। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट को मैं आपको पढ़ाऊँगा, पर उससे पहले आपको क्या करना है कि जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट को उससे जानने से पहले मैं आपको जो जो मतलब डेफिनेशन दूंगा, जो जो चीज़ें दूंगा उसको आपको ना एक बार ना रिकॉल, एक बार एनालाइज करना पड़ेगा एकदम। उसको ना आपको मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको भी दूंगा वो डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी का। वो जो क्वांटिटी है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? देखो जैसे द यूनिट्स यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ये सब है। अभी देखो यहाँ पर देखो फिजिकल क्वांटिटी आ गया। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है उसका मैं आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है उसका डेफिनेशन मैं आपको अभी प्रोवाइड करूँगा। तो मैं अभी आपको नोट्स यहाँ पर लिख के भी, मतलब स्टेट वाइड लिख के भी दूंगा, ठीक है ना। आपको देखो नोट्स प्रिफर करना, हम तो इतने इंटेलिजेंट है नहीं जो दिमाग में घुसा है और हम लोग को याद रुक जाएगा पूरे साल भर। इसीलिए आपको एक काम करना है कि जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ उसे आपको लिखना है। मैं बार बार ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नोट बुक बनाओ, उसमें मेरा नोट जो दे रहा हूँ उसको कवर अप करो। अगर कोई बच्चा प्लेन सीबीएसई दे रहा है, मतलब प्लेन साइंस का करके आगे जो करना चाहता है, प्लेन साइंस करना चाहता है, मतलब बीएससी कुछ भी करना चाहता है, टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए ये नोट्स ठीक है। और जो मैं एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड करूँगा JEE नीट के लिए, ये क्योंकि ना हाई लेवल टॉप रैंकिंग में चल रहे हैं, इसलिए मैं इसका नाम लेता हूँ। वरना एनडीए और बहुत सारे एग्ज़ाम भी होते हैं। आप एक काम करो, मैं भी अपने हम लोग को टॉपिक से भटक के तो टॉपिक में आते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो टॉपिक था हम लोग अभी करने वाले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की बात करने वाले थे। तो फिजिकल क्वांटिटी में भी क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, हाँ हम लोग ने फिजिक्स में क्या पढ़ने बोले थे? हम लोग वही पढ़ेंगे जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, हम उसी क्वांटिटी की क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ने ऐसे ही बोले थे कि फिजिक्स में हम लोग कोई चीज़ करते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जो उसको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और हम लोग उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे यूनिट एंड हम लोग उसको यूनिट्स एंड नंबर में एक्सप्रेस करेंगे। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ। और ऑल दोस क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly and can be expressed in terms of number and units are called physical quantities। देखो अभी ये डेफिनेशन मैं इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ना ये फिजिकल क्वांटिटी को आपको पहले समझना पड़ेगा। तो इसमें देखो ऑल दोस क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly and can be expressed in terms of numbers and units are called physical quantity। इतनी बात में आपको जो मेन वर्ड है वो है डायरेक्टली, हाँ, और इनडायरेक्टली
हाँ, और एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, वरना आप ये बोल सकते हो क्या, एक्सप्रेस की जगह आप अपनी ये जो कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, पर इसमें मेन वर्ड ये आना चाहिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो एक्सप्रेस होते हैं नंबर्स और यूनिट्स में। किसमें एक्सप्रेस होते हैं? उसी को, ये 4 वर्ड अगर इस सेंटेंस में दिख रहा है तो आपको ये बता सकते हो कि ये जो है ना फिज़िकल क्वांटिटी है। अगर आपको आता है कि फिज़िकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपको ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नंबर एंड यूनिट्स, ये 4 वर्ड अगर आपको है, हाँ, तो ये 4 वर्ड के आपको अगर ऐड करके आपका अपना सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस फ्रेमिंग जो रहेगा ना वो परफेक्ट रहना चाहिए। अब लोग चलो अब हमने आगे की टॉपिक में जाते हैं। फिजिकल जो क्वांटिटी जो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी हम लोग अभी टाइप लिखते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, जो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो क्या है, आप उसको ना ध्यान दे देना। फर्स्ट जो आएगा हमारा, वो आएगा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। जो फर्स्ट हम लोग आता है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड आएगा हम लोग का डिराइव्ड क्वांटिटी, और थर्ड रहेगा हम लोग फर्स्ट हम लोग ने जो लिखा हुआ था हमारा सप्लीमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड जो हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग लिखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, और जो थर्ड लिखेंगे हम लोग को लिखेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग ये जो तीनों लिखने वाले हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं बेस क्वांटिटी। देखो एक और नाम है उसका बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी मतलब क्या, जो एकदम बेस होता है। हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा, देखो सेकंड जो होगा हम लोग का वो होगा डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, इस लेक्चर में ना मैं आपको इसी 2 क्वांटिटी के बारे में ही बताऊंगा, इसी 2 क्वांटिटी के बारे में ही आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हम लोग का जो थर्ड टॉपिक है ना वो बहुत थोड़ा लेंदी टाइप का है, ठीक है। तो इसी फर्स्ट टॉपिक में हम लोग आज जो रहेगा हमारा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 डिस्कस करने वाले। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग, मैं पहले बता देता हूँ। देखो आप ABCD ये जो ना इसको है, आप इसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको फंडामेंटल, अब देखो मैं पूरा नाम नहीं लिखता हूँ, यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। ये ABCD को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। हाँ, A से लेके Z तक को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो ये BAT बैट है। हाँ, बैट को लिखने के लिए आपको B भी आना चाहिए, A भी आना चाहिए और T भी आना चाहिए, ठीक है। T भी आना चाहिए। हाँ, मतलब ये क्या हुआ, ये डिराइव्ड हुए, किससे डिराइव्ड हुए? ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, मतलब हमारा ABCD से ये बैट डिराइव्ड हुए, तो इससे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। इससे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। राइटिंग में मत जाओ, भावनाओं पे जाओ, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। बैट को जानने के लिए हम लोग को ये ABCD आना चाहिए। हाँ, और ये देखो 1 2 से लेके 9 तक जो रहता है वो क्या रहता है? फंडामेंटल नंबर्स, उसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल नंबर्स। पर हम लोग को 91 लिखने के लिए फंडामेंटल नंबर आना चाहिए कि नहीं? ये क्या है? हम लोग का डिराइव्ड है। हाँ, ये सब देखो, ये सब नोट्स में मत कवर अप करना है, जस्ट एन एग्जांपल। अभी मैं फंडामेंटल क्वांटिटी का आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। अब डायरेक्ट नोट्स में आएंगे हम लोग। फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन है द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, समझ लो, on any other physical quantity for the measurement, quantities for their मेजरमेंट, फॉर देयर मेजरमेंट, ठीक है, उनके मेजरमेंट के लिए थोड़ा सा, फॉर देयर मेजरमेंट या फॉर देयर मेजरमेंट, उनके मेजरमेंट के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। रुको, मैं सोच रहा हूँ वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, पर हम लोग एक काम करेंगे, आज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कर देंगे और सेकेंड वीडियो में आपको मैं डिराइव्ड क्वांटिटी बताऊँगा, क्योंकि ना फंडामेंटल क्वांटिटी
थोड़ा सा जो मैं थोड़ा लेंथी करना पड़ेगा कि फंडामेंटल समझ के तो ऐसे समझ आएगा ऐसे समझे। ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना वो बेस है, ठीक है। हम लोग इसलिए तो लिखे बेस वर्ड, ये बेस भी कहते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। हाँ, और इसमें भी आपको अगर मेन वर्ड चाहिए तो फिर फिजिकल क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट आप एक काम कर लो, डज नॉट डिपेंड विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, इतना अगर लिख दोगे ना तो ये इंपॉर्टेंट समझ लो। और मेजरमेंट इतना, ये सब ना इसके मेन वर्ड्स हैं। ये जो है ना, ये सब जो है ना वो ना मेन वर्ड है। अभी the physical quantity which do not depends on any other quantity, any other physical quantity for the measurement are called fundamental quantities। तो quantity लिखना भूल गया था, quantity लिख देता हूँ। तो अभी फिजिकल क्वांटिटी में विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी, जैसे देखो हम लोग को ABCD लिए आने के लिए, हाँ हम लोग को बैठ नहीं आने की ज़रूरत नहीं है ना। ABCD क्या, आपको B आने के लिए A को लिखना पड़ता है, A को जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है ना। अगर B है आपको B लिखना है तो आप B लिख सकते हो डायरेक्ट, हाँ। पर अगर आपको BAT बैट लिखना है तो आपको B भी आना चाहिए, A भी आना चाहिए और T भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं, अगर आपको A लिखना है तो A लिख लो, B लिखना है तो B लिख लो, हाँ। तो इसे कहते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो वही बोला गया है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन देख चुके हैं, पर अभी इसमें ना मैं आपको बता दूंगा टोटल 7 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। 7 टाइप के जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल। देखो मैं राइटिंग को ना थोड़ा सा ये कर रहा हूँ क्योंकि ना टाइम नहीं है, इसलिए आपको वीडियो लेंदी हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, आप वीडियो लेंदी नहीं तो नहीं कर नहीं सकते, शॉर्ट टाइम वीडियो, क्योंकि ना ज़्यादा मेमोरी एक पर्सनल जो बच्चे परेशान हो जाते हैं वो सिर्फ 15 मिनट्स का एक वीडियो देख सकते हैं, ना। एक जो वीडियो रहता है उसको ना सिर्फ 15 मिनट्स देख सकते हैं, उसको ना सिर्फ हम लोग 15 मिनट्स देख सकते हैं, और उससे ज़्यादा हम लोग ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ना बच्चे कंट्रोल हो जाते हैं, कंटाल हो जाते हैं। चलिए क्या ना, मतलब वीडियो कई बार बनाया तो थोड़ा वो हो रहा है। चलो अभी 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए। अब हम लोग 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद हम लोग जो 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी है वो हम लोग लिख देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ अभी, लेंथ, मास, टाइम। देखो अभी लिख नहीं सकता मैं, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो होते हैं ना फंडामेंटल क्वांटिटी, ये टोटल 7 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटी आपको टेक्स्ट बुक के, महाराष्ट्र स्टेट बुक के पेज नंबर 1 का आपको मैं टेबल दिखा रहा हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, 7 टाइप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इनके मीटर है, किलोमीटर है, सेकंड है, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल्स, ये जो सब है ना SI यूनिट्स है। और SI यूनिट्स आपको अभी नहीं समझेगा, मैं आपको जब तक SI यूनिट को मैं आपको एक्सप्लेन ना कर दूँ तब तक आपको SI यूनिट ना नहीं समझेगा। तो आपको मैं बाद में SI यूनिट समझा दूँगा, पर आप इतना जानिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना वो आपको समझना चाहिए। इस टॉपिक में सिर्फ आपको सिर्फ 2 चीज़ें समझाना था। फर्स्ट हम लोग को टॉपिक समझाना था वो था हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन। सेकंड हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी समझाना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपको इतना बताया हूँ कि ना, फंडामेंटल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, सिंपल भाषा में किसके ऊपर निर्भर नहीं होते, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप ये भी पढ़ सकते हो, उस फंडामेंटल यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है। उसे हम लोग SI यूनिट्स कहते हैं। और इसके सिंबल, मीटर, केजी जो आप ये ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में SI सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को आपको जब मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब जाके आपको ना ये जो आपको सिस्टम्स ऑफ यूनिट नहीं आ रही, सिंबल का आपको जो डाउट रहेगा ना उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर
दैट्स मच। थैंक यू एंड बाय।